Hi guys, एक second, let me just. Hello guys, I am back with another video. This is a kind of a story time because last video I mentioned कि I got bullied in 11th and 10th too. By the way, I forgot to mention I got bullied in 10th, 11th and 12th, all three years. Like when we went to school after lockdown. उससे पहले तो लॉकडाउन से पहले तो I was a bad bitch. I was like मेरे को कोई बुली नहीं कर सकता. Probably I bullied some people बचपन में, which was bad, which was really bad. I have accepted it and I know that whatever I did was bad. मतलब कि बहुत गलत चीज़ करी मैंने. uh, थी एक लड़की बचपन में जिसको मैं पसंद नहीं करती थी because she liked the guy. She uh, used to get very close with the guy I liked. So भाई गलत बात है ना, नहीं करना चाहिए. मतलब ये कौन सी बात होती है किसी को कुछ कहने के लिए या बुली करने के लिए. बट व्हाटएवर, दैट हैपेंड, दैट वाज इन द पास्ट. मैंने उसके बाद कभी कुछ ऐसा नहीं किया. लॉकडाउन के बाद आई रियलाइज कि भाई बुलिंग इज अ थिंग. उससे पहले तो मुझे बुलिंग नहीं पता था कि बुलिंग होता क्या है. मैंने बस कर दिया था किसी को. उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि गलत बात होती है. और आई नो, ठीक है, व्हाटएवर. बट ट्वेल्थ के सॉरी लॉकडाउन के बाद व्हेन स्कूल्स रीओपन, मैं जब आई ना स्कूल में, आई टेल यू द होल थिंग बिगिनिंग से कि बुलिंग स्टार्ट कैसे हुई, मेरे मेरे साथ हुई क्यों. क्योंकि भाई आई वाज लाइक आई थिंक आई एम द लास्ट पर्सन हु शुड गेट बुलीड. क्योंकि आई ऑलवेज स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. आई ऑलवेज स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. लाइक मुझे जब लगता है ना समथिंग इज whatever is happening is wrong, I am the first person to stand up for it. और मेरे साथ बुलिंग होना इज लाइक वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर द पीपल हु नो मी बचपन से. क्योंकि भाई मेरे किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी मेरे से बकवास करने की या मेरे को बुली करने की. कभी नहीं हुई. इवन द गाइज और एनीबडी. क्योंकि मैं लड़ लेती थी, मैं मारपीट कर लेती थी भाई. मैं बचपन में मारती थी बच्चों को क्योंकि मेरे साथ कोई बकवास करता था. तो मतलब नॉट अ थिंग टू फ्लेक्स, बट लाइक मेरी बहुत बार मारपीट हुई है. लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ हुई है और मैं भी पिटी हूँ, मैंने भी मारा है. मतलब ऐसा था कि ऐसा नहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट लाइक मैंने मारा है और मैं पिटी भी हूँ. तो वो तभी होता था बचपन में ही ठीक लगता था. अब मैं पिटूंगी तो बड़ा एम्बैरेसिंग लगेगा. बट लाइक वो वो चीज़ है भाई. इट हैपेंड विद मी बिकॉज आई वॉज ugly as fuck. That's why I was ugly as fuck lockdown के बाद. That's why it happened with me. Like, can you imagine you are bullying someone because she's ugly? But I mean, some of the people who know me and now and like तब नहीं जानते थे, और तब की अगर मैंने फोटो दिखाऊं तो they would also believe me. But like भाई ठीक है, मैं अगली कैसे थी अब ये भी बताती हूँ. इस शक्ल में कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत मेरी ये थी कि मैं यहाँ के यहाँ तक के बाल रखती थी. कैन यू इमेजिन मी लाइक दोज हु नो मी नाउ, कैन यू इमेजिन मी विद इधर इधर इतने से बाल. कैन यू इमेजिन मी लाइक दैट? यू कैन नॉट, राइट? यू कैन नॉट, यू जस्ट कैन नॉट. कि अब मैंने जब से लंबे बाल रखना स्टार्ट किया ना, तो जो लोग अब मुझे पहले से जानते हैं, दे आर ऑलवेज लाइक भाई लॉन्ग हेयर सूट यू सो वेल, दे लुक सो गुड ऑन यू, ब्ला ब्ला ब्ला. कभी छोटे मत कराइयो बाल, दोबारा कभी मत कराइयो, ये वो. बट भाई इट वाज माय होल पर्सनालिटी. हैविंग शॉर्ट हेयर was my whole fucking personality at some point in life. A lot of people don't understand that, but it was so dear to me कि भाई मैं छोटे बाल ही रखती थी क्योंकि इट वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ मी कि जैष्णवी है तो छोटे बाल ही होंगे. क्योंकि भाई मेरी मम्मी बचपन से ही मेरे बाल छोटे रखती थी. शी डिडंट लाइक मेंटेनिंग हेयर. भाई हेयर होता है, हेयर होता है, आई डोंट नो, आई एम सो कंफ्यूज. बट लाइक शी डिडंट लाइक मेंटेनिंग बालों को बच्चों के. मतलब ठीक है ना, मेरी मम्मी भी लेजी थी. तो वही मैं वो छोटे बाल ही रखती थी. मेरे काट देती थी हमेशा, जब जब वेन एवर दे ग्रू थोड़ा सा भी, तो वो काट देती थी मेरे बाल. भाई दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. एंड देन आई वॉज लाइक मैं हमेशा बाल छोटे ही रखूंगी. मैंने तो इवन 10th 11th तक प्लान कर रखा था कि अभी मैं आगे भी कॉलेज में भी बाल छोटे ही रखूंगी. बट देन भाई जब स्कूल खुले, आई गॉट बुली सो मच. नॉट बुली बुली एकदम ही कि भाई मेरे को रैगिंग कर रहे हैं, मेरे पास आके मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट. But like it happened very low, in a very low key manner. Like people would talk shit behind my back and I will get to know very soon कि भाई एक दिन मेरे को पता चल जा रहा है कल ये बात बोली थी किसी ने. because obviously everybody talks to everybody, so मेरे को तक बात आ ही जाती थी कि वो तेरे बारे में ये कह रही है, वो तेरे बारे में वो कह रही है. मतलब for the most
lame reasons I used to get bullied for like having dark lips. अब मेरे pigmented lips है, मेरी पूरी body pigmented है, I'm fucking brown bro, what do you expect कि मेरे pink lips होंगे? Can you imagine? मेरी पूरी शक्ल brown है, उसके बीच में एक pink से lips है मेरे. Can you imagine that? That would have looked so bad. This is far better. Having dark lips is far better for me. But they would say shit like ये तो सूखे नशे करती होगी इसलिए इसके lips इतने dark है. Bitch, have you seen me? This is like the first time you seeing me in school. Have you seen me ever इससे पहले? तू मेरे बारे में जानती क्या है जो तू मेरे बारे में ये बोल रही है? लाइक इस लेवल की बातें होती थी कि ये तो सूखे नशे करती होगी इसलिए इसके डार्क लिप्स है. एंड देन बाल छोटे थे तो मेरे को छक्का बोलना हिजड़ा बोलना कि ये तो मतलब तुम सोच रहे हो ना डीएवी में क्या होता है, तुम समझ जाओ. और भाई छोटे बाल होने के लिए कैन यू रियली रियली यू आर डूइंग दैट? ठीक है व्हाटएवर, बुली मी ऑल यू वांट, मैं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता. बट तब तब भी मुझे नहीं पड़ता था फर्क, तब भी मैंने बाल छोटे ही रखे अपने 2 साल. मैंने 12th में ग्रो आउट करे हैं बाल के. I finally realized that I did not really look good. Like I realized कि नहीं लगती थी मैं अच्छी, सच बात है. अब जो बात है नहीं है, मैं नहीं लगती थी अच्छी छोटे बालों में, तो मैंने खुद ही बड़े कर लिए. मैंने किसी के बोलने से बड़े नहीं किए. मम्मी के बोलने से करा. मम्मी ने बोला कि अब कर ले, अब तेरा टाइम आ गया बाल लंबे करने. तो मैंने बाल लंबे किए एंड आई रियलाइज दैट आई एक्चुअली लुक फॉर बेटर इन लॉन्ग हेयर. बट ऐसा तो नहीं था कि भाई तुम बुली कर दोगे एक बच्चे को, तुम उसको हिजड़ा बोलने लग जाओगे, छक्का बोलने लग जाओगे, छक्की छक्की. अरे भाई, अब पहली बात है इट्स नॉट अ डिसरिस्पेक्ट. If you feel like it's not a disrespectful term, first of all, if you really think कि कोई तुम मेरे को छक्की बोल रहे हो और like it's some kind of disrespect, no it's not. ठीक है भाई, तुमको लगता होगा बहुत कूल कि तुम किसी को ये बोल के ऐसा समझोगे कि वाह मैंने तो इसको बुली कर दिया और मैंने तो इसको डिसरिस्पेक्ट ही कर दिया, ये तो अब बहुत रोएगी घर जाके. नहीं, ऐसा नहीं होता था. अब चलो ये भी हो रहा था, ठीक है. What could I have done to invite all these people to say all that to me? Well, I dated a guy in 10th who was, I guess, liked by a few girls. इधर उधर एक दो और लड़कियां लाइक करती थी उसको. So, and he was also the most hated guy. क्योंकि लड़के उसको लाइक नहीं करते थे क्योंकि पता नहीं उसका कुछ सीन था पहले का, मेरे को नहीं पता, मैं तो नई नई आई थी स्कूल में. So like none of the guys liked him and a few इधर उधर एक दो लड़कियां liked him and I liked him, so we were dating. And now since none of the guys like him and I am his girlfriend, obviously I am inviting all the hate कि आओ तुम मेरे को बोलो. So like उसके बाद क्या हुआ कि जब तो पता लगा लोगों को कि that guy and I are dating, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया. अबे भाई लिटरली एक कन्फेशन पेज होता था स्कूल का, वही स्टार्ट तो मैंने किया था, ट्रेंड मैंने बनाया था सबसे पहला कन्फेशन पेज व्हाटएवर. तो उसके बाद एक कन्फेशन पेज बना, उस पर मेरे बारे में ही डल रहा है कि ये लड़का इसके साथ क्यों घूमता है. एंड दिस हैपेंड व्हेन वी ब्रोक अप. लाइक हम ब्रेकअप के बाद भी साथ ही घूमते रहते थे स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम. तो लाइक ये मेरे ब्रेकअप के बाद डल रहा है. लाइक उसका ब्रेकअप, मेरा ब्रेकअप उसके साथ हो गया था 11th की बिगिनिंग में, बिल्कुल बिगिनिंग में. तो उसके बाद डल रहा है 11th या 12th में डला था, आई डोंट रिमेम्बर. तो डल रहा है कि ये इसके साथ क्यों घूमता है, ये तो कितनी छक्की है भाई, ये तो ज़्यादा मर्दाना लगती है उससे, ये वो इसकी जॉ लाइन इतनी ज़्यादा है, ये है वो है. मेरे को जॉ लाइन के लिए भी हेट मिल गया है कि मेरी जॉ लाइन है अच्छी, इसलिए मुझे बोल रहा है कि तू ज़्यादा मर्द लगती है. कैन यू इमेजिन? तो ये सब होता था. तो अब मैं बताती हूँ मेरा ब्रेकडाउन कहाँ हुआ. ये 10th और 11th में हो रही थी, ये चीज़ें फुल ऑन हो रही थी. अब ना हमको 10th का हमारे बोर्ड हो गए, अब 11th स्टार्ट हो गई है, तो हमारे 10th बोर्ड का रिजल्ट जो प्रॉपर फिजिकल शीट आती है रिजल्ट की, वो मिल रही थी. तो मैं रिसेप्शन से लेके आई ही थी और मैं अपनी एक दोस्त के साथ थी. तो मैं और वो उसकी क्लास में जा रहे थे. कॉरिडोर है, इधर एक क्लास है, इधर एक क्लास है. अब इस क्लास में हम जा रहे हैं, इस क्लास में ना देर इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ जो ऑल ऑफ देम हेट मी. ऑल ऑफ देम हेट मी, मतलब उनसे उनसे तो मेरे सही नहीं जाती थी, मेरे से भी वो नहीं सही जाते थे, सच बोलूँ तो मुझे भी नहीं पसंद थे वो. बट ऑब्वियसली मैं चिल्ला चिल्ला के हेट थोड़ी करूँगी उनके ऊपर. उन्होंने उधर से क्या चिल्लाया, छक्की. मैं जा रही हूँ, आई एम एंटरिंग अ रूम एंड उधर से आवाज आती है मेरे को छक्की. एंड आई वाज लाइक फक, मैंने क्या करा अभी, मैं तो बस जा रही हूँ. ओके बीच का एक पार्ट मिस हो गया बट वो मैं तुमको बाद में बताऊंगी. तो इन्होंने बोला छक्की एंड आई वाज लाइक फक, आई एम कुक्ड भाई. अगर किसी ने सुन लिया होगा तो सबको रियलाइज हो गया होगा कि मुझे ही बोला है क्योंकि मैं ही थी. और भाई मेरी बहुत पट गई, मेरी बहुत पट गई मेरी. मैं रोने लगी, मैं इस रूम में घुस के रोने लग गई. मैं हेड डाउन करके रो रही हूँ रो रही हूँ रो रही हूँ. एंड फिर मेरा अंदर से एक जानवर उठा कि आई वांट टू टेक रिवेंज. मैं चल के गई
अब तुम सोचोगे मैंने बहुत सेंसिबल काम किया होगा, कुछ है ना कि इसने कुछ अच्छा किया होगा, इसने कुछ सेंसिबल किया होगा, इसको तो बैड एस लगी होगी, बड़ी ऐसी लगी होगी, वाओ। पर नहीं, मैं गई और मैं गालियां देने लग गई उन्हें, चढ़ चढ़ के। तू है, ये है, तू वो है, तू ये है, वो है, मतलब ऐसे ऐसे गालियां दे रही हूँ मैं उन्हें चढ़ चढ़ के एकदम कि तू ये है वो है। कुछ नहीं हो रहा है इससे, इससे उन्हें कुछ नहीं हो रहा, उनको गाली खाने की बहुत आदत है, उनके लिए तो ऐसा नॉर्मल है कि भाई गाली देते रहते हैं एक दूसरे को ऑन रिपीट ऑन रिपीट। तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना मेरी गाली से, ऑब्वियसली क्या फर्क पड़ेगा, गाली दे रही है भाई एक लड़की, क्या हो गया। अब भाई ये तो बैकफायर ही हो गया, मैं गालियाँ दे रही हूँ, मेरा नाम ऑब्वियसली ज़्यादा खराब होगा स्कूल में, ज़्यादा टीचर्स मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, गाली किसने दी, मैंने दी, उन्होंने तो बस छक्की बोला ना, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर डीएवी। तो अब भाई, अब ये गाली वाली देने के बाद मुझे रियलाइज होता है इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को जाके ना, अब 2 साल तक तुम मेरे को छक्की बोल रहे हो, अब मेरे को मेरा वो हो गया था कि नहीं अब मैं नहीं सुन सकती, तो मैं गई इंचार्ज रूम में एंड आई वाज लाइक, मैम दे कॉल्ड मी दिस and I don't want to, this has been happening for a long long time now, so I don't want to suffer that anymore, please take an action. So I did that and I was like ठीक है अब तो कुछ होगा ना। तो इन सबको बुलाया गया रूम में, ठीक है बुलाया, अच्छा किया मैम ने, बहुत अच्छा किया इन्हें बुलाया, ठीक है। अब मैम मेरे को बोलती है इन सब के सामने, डू यू वांट मी टू कॉल देयर पेरेंट्स, द पीपल प्लीजर आई एम। मैंने इन सब की तरफ देखा और इन सब ने मेरे को बाहर ले जाके बहुत कन्विंस किया कि यार प्लीज पेरेंट्स को मत बुलवा, यार पेरेंट्स को मत बुलवा, पेरेंट्स को मत बुलवाइयो यार, ये नहीं मत, ये मत करो, बीइंग द पीपल प्लीजर आई एम। एंड आई वाज लाइक ठीक है यार इतना बोल रहे हो, सॉरी वॉरी भी बोल दिया तुमने, लिख भी दिया जाके डायरी में, वहाँ पे एक कंप्लेंट रजिस्टर होती थी उसमें लिख दिया इन्होंने कि हमने ये किया है, लाइक ठीक है पेरेंट्स को बुला के वैसे भी कुछ नहीं होना, मुझे फेस करना पड़ेगा इन सबके पेरेंट्स को, और मैं इनके पेरेंट्स को क्या बोलूंगी कि आप मेरे को छक्की बुलाते हो और मैंने इनको बहुत माँ बहन की गालियाँ दी। तो लाइक छोड़ो जाने दो। तो मैंने मैम को बोल दिया कि नहीं मैम पेरेंट्स को मत बुलाओ, लेट इट बी, हो गया मतलब इन्होंने सॉरी वॉरी बोल दिया, इट्स फाइन, ये हुआ। I regretted so much. I should have called their parents. I should have taken a proper revenge भाई। एटलीस्ट इनके पेरेंट्स आगे कुछ तो होता ना कि थोड़ा एम्बैरेसिंग इन्हें फील होता कि पेरेंट्स को बुलाया गया है। बट भाई आई वॉज सच अ पीपल प्लीजर, आई लेट इट बी। अच्छा अब वो जो पार्ट मैंने मिस कर दिया था कि मेरी बुलिंग इतनी क्यों बढ़ गई। वेल, व्हेन आई वेंट थ्रू द ब्रेकअप आफ्टर बोर्ड्स, व्हेन आई वेंट थ्रू दैट ट्रैजिक ब्रेकअप, मेरी फट गई थी, वही लड़का, सेम लड़का, द गाय हु वाज हेटेड बाय एवरी गाय फॉर सम रीजन। तो उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था आफ्टर 8 months ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप, लाइक वो मेरा लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप आज तक का वही है, द मोस्ट सीरियस एंड द मोस्ट लॉन्गेस्ट। सो अब मेरा उससे ब्रेकअप हुआ ना, मेरी फट चुकी थी इस पॉइंट पे, आई वाज लाइक फक ब्रो आई एम डन, मेरा ब्रेकअप हो गया इस बंदे से, मैं तो इससे कितना प्यार करती हूँ, मेरी एक्चुअली फट गई थी, नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, मेरी एक्चुअली फट चुकी थी, मेरा हो गया था, मेरा एक दोस्त है इस पूरे स्कूल में, वो मेरा बॉयफ्रेंड ही है, जो मेरा स्कूल है, दोस्त है, स्कूल है जो मेरा दोस्त है, ब्रेकअप हो गया, अब मैं क्या करूँ। अब मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से मेरी 11th में सबके सेक्शन चेंज हो जाते हैं, उसने आर्ट्स ले ली थी, मैंने साइंस ले ली थी, भाई मिल भी नहीं सकते। जब मैं उसको देखती थी स्कूल में मैं रोती थी, जब मैं उसे देखती थी मैं रोती थी, लिटरली मैं उसको जब देखती थी ना मैं रोती थी स्कूल में। और देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अ विटनेस टू दिस, आई फील एम्बैरेस्ड कि इतने लोगों ने मुझे रोते हुए देखा इस बंदे के पीछे। बट लाइक होता था, अब क्या कर सकते हैं। अब भाई ब्रेकअप के बाद जब समर हॉलीडेज पड़ी ना 11th की, तो मेरे अंदर एक चुल उठी कि मेरे को अपने बाल काटने हैं। क्या करती हैं लड़कियां जब उनका दिल टूटता है, बाल काट लेती हैं, है ना, और मैं तो प्रो थी, एंड लाइक द फर्स्ट पर्सन जो अपने बाल काटेगी सबसे पहले। तो मैंने जाके बैंग्स काट लिए। अब मेरी मम्मी मुझे रखती थी बैंग्स में बचपन से, मेरे बचपन से बैंग्स होते थे, हमेशा से बैंग्स होते थे मेरे। उसको बचपन में तो बेबी कट या कुछ कहते थे, अब बैंग्स कहते हैं। तो अब मेरे बैंग्स हमेशा से होते थे, आई थॉट कि मैं अच्छी लगूंगी बैंग्स में, आई रियली थॉट मैं अच्छी लगूंगी। बट भाई आई फॉरगॉट दैट आई ग्रू अप एंड मेरा फेस इलोंगेट हो गया, एंड मेरा फोरहेड छोटा भी है, इट्स नॉट लाइक ह्यूज नहीं है मेरा फोरहेड, एंड मेरे बाल कर्ली है। मैं सब भूल गई, मैं सारी बातें भूल गई कि मेरे बाल वेवी हैं, दे टर्न इनटू कर्ल्स थोड़े से, और वो स्ट्रेट नहीं रहते, मैं सब भूल गई थी कि ये सब भी है भाई, ये सारी बात, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। तो मैंने बैंग्स काट लिए, मैं इतनी गंदी लग रही थी ना, एंड आई वेंट टू स्कूल विद दैट हेयर कट फॉर लाइक 6-7 months जब तक वो ग्रो आउट नहीं हुए। एंड ऑब्वियसली आई गेट बुलीड आफ्टर दैट ब्रो, व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा अगर तुमको लोग ऐसे हेयर कट में देखेंगे स्कूल में। स्कूल में नहीं होता किसी में दिमाग, ये क्या है, स्कूल में नहीं होता किसी में दिमाग भाई, स्कूल में सब ऐसे ही होते हैं, मतलब मैं भी कोई बहुत दूर की दुल्हन नहीं थी, मैंने भी चीज़ें बोली होंगी लोगों को ऑब्वियसली। तो भाई तुम अगर ऐसे हेयर कट में स्कूल जा रहे हो जब तुम्हारे बाल खुद इतने हैं और तुमने यहाँ से भी काट लिए हैं,
चलो उससे तो लोग यूज टू हो गए थे, इससे कैसे होंगे लोग यूज टू? ये जो आपने इधर करा है, इतना बड़ा सी जो आपने करा है अपने साथ, तो भाई मेरे को तो बहुत क्रेजी बुली किया गया उसके बाद। और लाइक हर कोई मेरे को पे हंसता ही रहता था, जब मैं क्लास में एंटर करती थी लोग हंसने लगते थे कि ये कौन आ गया। यही यही होता था। मतलब मेरी तो एक दोस्त है, वो कहती है कि पता नहीं मैं तेरे साथ दोस्त कैसे थी उस हेयर कट के साथ, बट लाइक क्या कर सकती हूँ मैं यार, मैं थी डम भाई। आई थॉट आई वुड लुक क्यूट, क्यूट, बिल्कुल ऐसी प्यारी सी लगी। I was so wrong. So that happened, and I was just getting bullied and bullied and bullied, straight up bullied. तो मैंने फिर जब मैंने वो बैंग्स काटे ना, उसके बाद मैंने अपने बालों को छूना बंद कर दिया। I grew them out for like a whole year, farewell तक, and farewell से कुछ दिन पहले I got a haircut like full steps and all. अच्छे लग रहे थे बाल, नॉट बैड। उसके बाद तो अच्छे ही लगे हैं बाल, उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत गंदे लग रहे हो, कभी कभी लगते हैं ऑन सम डेज, बट लाइक उसके बाद से फिर बाल ठीक नहीं थे। तो that was the story. That is why I used to get bullied, not because of something else, but because I was ugly थी, that's why. And I was flat chested. One of the guys from section, what was that, D I think, called me flat chested in front of a class कि इसकी भी तो कितनी फ्लैट है यार, तो कितनी फ्लैट है। भाई मैं 10th में हूँ, मैं फ्लैट ही होंगी ना, मैं कहाँ से लाऊं? अरे कुछ लड़कियों के होते हैं, बट एक सबके नहीं होते ना, नॉन जनरलाइज थिंग्स कि तुमको लगेगा कि सबके boobs होते हैं भाई। फ्लैट चेस्टेड ही होता है इंसान 10th में। आई वाज फकिंग 14, व्हाट डू यू थिंक मेरे कितने होंगे? आई डोंट नो, मेंटालिटी बहुत खराब होती है लड़कों की, तो वेरी एंगेज। मुझे तो लगता था कि लड़के थोड़ी एज के बाद ऐसी हरकतें करते हैं, बट यार वो तो 14-13 साल की उम्र पे ही करने लगते हैं ये सब। आई डोंट गेट व्हाई, बट या, दैट वाज माय स्टोरी ऑफ गेटिंग बुलीड। लाइक जो लॉकडाउन से पहले वैष्णवी थी और लॉकडाउन के बाद जो वैष्णवी थी, दे आर टू डिफरेंट पीपल। लॉकडाउन से पहले आई वाज वेरी, यू नो, कि इस स्कूल में मेरे को कोई जानता नहीं था, दैट वाज द प्रॉब्लम। अगर ये लोग मुझे जानते होते तो ये लोग मेरे साथ कभी ऐसा कुछ करते नहीं। और लाइक भाई मैंने तो बताया नहीं, ये लोग जीसियां बनाते थे मुझे बुली करने के लिए, लाइक ऑनलाइन जीसीज बनती थी इंस्टा पे, जिसमें मुझे ऐड करके गंदी बातें बोली जाती थी, मीम्स बनाए जाते थे मेरे ऊपर, ये वो पता नहीं बहुत गंदी चीजें हुई हैं। तो लाइक दैट वाज दैट। और भाई अगर ये लोग मेरे को बचपन से जानते, दे वुड हैव नेवर डन दैट टू मी। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु शुड गेट बुलीड, क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं किसी के साथ कभी बुरा ऐसा ऐसा कि भाई तुम मुझे बुली करो। बुली तो तब करोगे ना जब मैं गंदी होंगी, या फिर बुली तब करते हैं जब कोई वीक होता है। Yeah, I think I was weak because I was new to the school and I didn't have friends. I had nobody to protect me. मेरा जो बंदा भी था वो भी कुछ खास था नहीं, मतलब करता नहीं था इतना कुछ, मतलब कर लेता था कभी कभी, कुछ स्टैंड ले ही लेता था मेरा। बट लाइक स्टिल, जब वो सूखे नशे वाली बात हुई कि इसके लिप्स कितने डार्क है, ये तो सूखे नशे करती है, he was the one laughing at it. So like imagine, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर तुम्हारा सामने ले रहा तो लोग तो तुम्हें बुली करेंगे ना। और लाइक तुम तो खुद तो वीक ही हो, तुम यहाँ न्यू हो इस एनवायरनमेंट में, एंड you're like trying to fit in everywhere. So that is why you just let it happen with you कि ठीक है कर लो। एंड भाई somehow somewhere also कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था इतना, मतलब मैं क्या करूँ, ये सब बुली कर रहे हैं मुझे, अगर तो मैं कर क्या सकती हूँ? मैं तो जाती थी स्कूल, अपना अपना बुली करवा के आ जाती थी वापस। दैट